हेलो एंड वेलकम टू जीएसटीवी स्पेशल। हूँ છું સોનલ। कर्ज, हीरो, मेरी जंग, कर्मा, राम लखन, सौदागर, खलनायक, परदेश, ताल અને આના જેવી તો બીજી ઘણી બધી ફિલ્મો અને આ બધી જ ફિલ્મો પાછળ માત્ર એક જ નામ, शोमैन सुभाष घाई। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि सिर्फ नाम ही काफी है। बस वैसे ही सुभाष घाई का नाम आते ही ढेर सारी सुपरहिट फिल्मों के नाम याद आ जाते हैं। છેલ્લે 2008 માં યુવરાજ ફિલ્મ પછી સુભાષ ઘાઈ 6 વર્ષ બાદ આવી રહ્યા છે ફિલ્મ કાંચી સાથે। And to your delight, GSTV સ્ટુડિયો માં અત્યારે અમારી સાથે છે શોમેન સુભાષ ઘાઈ, આ ફિલ્મની લીડ એક્ટ્રેસ કાંચી यानी कि मिष्टी घाई एंड कार्तिक तिवारी। गाइस, वेलकम टू GSTV स्टूडियो। थैंक यू सो मच। सुभाष जी, सबसे पहले तो आपको पूछना चाहूंगी कि आप तकरीबन 6 साल के बाद कोई फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। कांची फिल्म के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। देखिए, जैसे आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि सुभाष घाई की बड़ी ढेर सारी हिट फिल्में हैं और आज वो आ रहे हैं कांची फिल्म लेकर, तो जब आप ये कहते हैं कि ढेर सारी हिट फिल्में हैं तो जिम्मेदारी यहीं बढ़ जाती है जी। यानी कि अगली 18 फिल्में बनाने के बाद जो 19वीं फिल्म बनानी है वो एक और बड़ी परीक्षा हो जाती है। और परीक्षा भी कैसी, स्टार नहीं, सिर्फ न्यू कमर है, एक नई लड़की है, नई लड़का है, मिथुन चक्रवर्ती है, ऋषि कपूर है, इसी सेटअप में एक बड़ी फिल्म बनानी है कांची। तो ये कितनी जिम्मेदारी है, कितना बड़ा टेस्ट है मेरे लिए, आप सोचिए। तो जाहिर है कि मैं ऐसी फिल्म आज लेकर आया हूँ जो कि मैं बनाना चाहता था। जो जब भी मैं अपने दिल से पिक्चर बनाना चाहता हूँ तो मैं कांची जैसी ही बनाना चाहता हूँ। जब भी मैंने परदेश बनाई या हीरो बनाई या न्यू कमर के साथ फिल्म बनाई, आपने देखी, क्योंकि फिल्म जो है अगर स्टार्स का साथ बनाई जाए तो मुझे लगता है कि कुछ लग्जरी हो जाती है, और जब न्यू कास्ट के साथ बनाई जाए तो एक राइटर डायरेक्टर का एक टेस्ट होता है, ये फिल्म उसकी होती है जी। इसीलिए मैंने कांची बनाई और उसको टाइम लगा जी। मिष्टी, दिस इज योर फर्स्ट फिल्म एंड यू वर्किंग विद द लेजेंड हिमसेल्फ। सुभाष जी इतनी सारी सुपरहिट फिल्में बना चुके हैं, ऑब्वियस है कि अच्छी फिल्में कभी आसानी से नहीं बनती। तो आपको ये फिल्म कैसे मिली और पहली ही फिल्म में सुभाष जी के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, मैंने इससे पहले एक बंगाली मूवी किया था, तो वहाँ के जो एसोसिएट डायरेक्टर थे वो इवेंचुअली सुभाष जी के चीफ असिस्टेंट है अभी। तो वो जब अपने खुद के इंटरव्यू के लिए आए थे तब उनको पता चला कि कांची का ऑडिशंस अभी भी जारी है और सुभाष जी को नहीं मिल रही उनकी कांची। तो तभी उन्होंने मेरे कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो दिखाए थे इनको, और इस तरह से मुक्ता आर्ट्स हमारी कंपनी से मुझे बुलावा आया, मैं आ गई मुंबई में। दैट्स हाउ उसके बाद मैंने काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए कांची के लिए। सुभाष जी ने बहुत टेस्ट्स लिए मेरे, उसके बाद मैं फाइनल हो गई। क्योंकि कांची का सिलेक्शन जो था वो बहुत मुश्किल था, इसीलिए कि एक लड़की ऐसी चाहिए जो नई हो, स्टार नहीं हो। क्योंकि स्टार जब आते हैं तो अपनी एक बैगेज लेके आते हैं, अपना एक स्टार की पावर लेके आते हैं। लेकिन मैंने इतना बड़ा सब्जेक्ट लिखा और उसमें नई लड़की की ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए मुझे 300 लड़कियों के टेस्ट लेने पड़े, ऑडिशन लेने पड़े। अब उसमें मुझे कांची की तलाश थी, जो आकृति मैंने स्क्रिप्ट में बनाई थी उस तरह से मुझे चाहिए था। मुझे कोई बहुत खूबसूरत लंबी चौड़ी भी नहीं चाहिए थी, मुझे कोई बहुत बड़ी भी आर्टिस्ट नहीं चाहिए थी। मुझे चाहिए थी जो कांची है वो नई भी होगी, उस छवि मेरी मिलनी चाहिए। फिर बाकी मैं उससे रोल करवा लूँगा, उसको मैं ग्रूम करूँगा और उसको मैं उस तरह से प्रेजेंट करूँगा जैसे कांची मैंने लिखी है। और इन 300 ऑडिशन के बाद जब मैं मिस्ट्री को मिला तो मुझे मिस्ट्री में सबसे अच्छी क्वालिटी लगी। इनका फेस तो फोटोजेनिक है ही, आप देख रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी जो लगी वो ये लगी कि आई कुड सी एक्टर इन हर। एक एक्टर था, यानी जो इनको भी मालूम नहीं था, लेकिन मैं देख सकता था कि एक एक्टर है जो मेरे इतने डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स कांची के जो 9 शेड्स हैं, 7 शेड से गुजरती है कांची अपनी फिल्म में, वो हर तरह के रोल में आगे ग्रो करती जा रही है। वो बच्ची से जवान, जवान से बड़ी, बड़ी से बड़ी, शी बिकम्स ए आइकॉनिक वुमेन फाइनली। तो जो इनोसेंस से लेकर उसकी जो एग्जिस्टेंस है एंड इवॉल्वमेंट है, वो शेड्स करना बहुत मुश्किल था। तो मुझे एक एक्टर की ज़रूरत थी, एंड आई एम लकी दैट I got her for the reason she is beautiful, she is a good actor and she has done fantastic job, and I am very happy about कांची, because जो कांची मैंने सोची थी, जैसे मैं बनाना चाहता था वैसे मैंने बनाई।
जी बिल्कुल, आगे बात करेंगे कार्तिक से। तो कार्तिक, आपसे पूछना चाहूंगी, ये फिल्म एक फीमेल ओरिएंटेड स्टोरी है। इनफैक्ट फिल्म का टाइटल ही कांची रखा गया है। हाउ डिड यू कन्विंस योरसेल्फ फॉर डूइंग दिस फिल्म? पता नहीं, पहले तो मैं सुभाष जी को कन्विंस कर रहा था पहली मीटिंग में कि टाइटल कांचा कर दीजिए प्लीज़। लेकिन उन्होंने मुझे एक्चुअली फर्स्ट मीटिंग में ये चीज़ बोली थी कि जो मेरा कैरेक्टर है इसमें, जो इनका एक्चुअल में कांचा है, उसका नाम है बिंदा, जो मैं प्ले कर रहा हूँ। और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड और काफ़ी मैच्योर कैरेक्टर है, और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत थी उस कैरेक्टर को, बिकॉज कांची उसके कैरेक्टर से बहुत इंस्पायर होती है। तो क्योंकि उसके कैरेक्टर को इंस्पायर होना था, कांची को इंस्पायर होना था बिंदा से, तो बिंदा का उतना ही स्ट्रॉन्ग और बलवान कैरेक्टर बनाना था। तो वो मेरे दिमाग में बात रही, और आई मीन वो फर्स्ट मीटिंग में सुभाष जी ने बोला था, और वही चीज़ से मैं अचानक से कन्विंस हो गया था कि पहली बार मैं सुभाष जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, और उनके हाथ से लिखा हुआ एक कैरेक्टर जो कि हीरोइक है, और जिसमें लार्जर देन लाइफ सिनेमा में काम करने का मौका था, और कूट कूट के उसमें हीरोइज्म भरा था। तो मेरे लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं थी, और इनकी लेगेसी ऑफ हीरोज़ में मैं भी शामिल हो रहा था एज अ सुभाष घई हीरो। तो उससे ज़्यादा क्या कन्विंस करूँ अपने आप को। जी बिल्कुल। सुभाष जी, आपकी फिल्में ज़्यादातर रोमांटिक होती है, जबकि कांची फिल्म में रोमांस तो है ही, लेकिन फिल्म कहीं ना कहीं कांची के कैरेक्टर के आसपास ही घूमती हुई लग रही है, लाइक अ फीमेल ओरिएंटेड फिल्म। क्या कहना है इसके बारे में, खासकर जबकि विद्या बालन एंड कंगना रनावत वुमेन सेंट्रिक फिल्में हिट करा रही है, तो क्या आपको लगता है कि कांची नेक्स्ट कहानी या फिर क्वीन बन पाएगी? जी हाँ, आप देखिए कि मैंने जो भी फिल्में लिखी हैं उसमें से बहुत सी फिल्में ऐसी थी जो वुमेन सेंट्रिक थी। अगर आप राम लखन को भी ये कहें कि वो राम लखन की कहानी है, तो मैं वो नहीं कहूँगा। वो एक माँ की कहानी है, एक औरत की कहानी थी, अपने दो बच्चों को बड़ा करती है और दुश्मन से बदला लेती है। और वो फिल्म फिर मैंने परदेश बनाई, जिसमें मुझे नई लड़की चाहिए थी, तो मैंने नई लड़की ही ली। फिर ताल बनाई, वो भी वुमेन सेंट्रिक थी। तो हीरो की फिल्में भी मैंने बनाई हैं, कालीचरण हो या हीरो हो या खलनायक हो, और हीरोइन की फिल्में भी मैंने बनाई हैं। इस बार मैंने सोचा कि मैं कांची जो है हीरोइन के ऊपर फिल्म बनाऊंगा, लेकिन ये कांची ना मेरी राधा है हीरो की, ना ये खलनायक की गंगा है, ना परदेश की गंगा है, ना ये ताल की मानसी है। ये मानसी है 2014 की कांची लड़की। ये कांची है जो कि अपने राइट्स को समझती है, जो सच्चाई को समझती है, जो डांस से ज़्यादा एक्शन में बिलीव करती है। एक्शन का मतलब फाइट से नहीं, एक्शन का मतलब विद्रोह से, एक्शन का मतलब स्वतंत्रता से, फ्रीडम से, अपने राइट्स को मांगने से। वो बहुत हैरान होती है जब बड़ी होती है तो देखती है कि सब लोग दबे हुए हैं, उनके माँ बाप भी दबे हैं, गांव भी दबा हुआ है, सब लोग दबे हैं, और अत्याचार पे अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म पे जुल्म हो रहे हैं, गरीबी बढ़ती जा रही है, करप्शन बढ़ती जा रही है, और वो रिवोल्ट करती है। और वो अकेली बनकर, अकेली वहाँ से निकलकर वो शहर आती है, और वो बड़े बड़े तूफानों से मुकाबला करती है, लेकिन ना वो रिवॉल्वर यूज़ करती है, लेकिन ना वो हथियार यूज़ करती है। वो यूज़ करती है रूरल इंटेलिजेंस, और एक उसमें निश्चय, एक डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है कि मुझे अपना न्याय लेना है। कांची जो है आज की युवती की कहानी है, 2014 की। आज अगर युवक और युवतियों में देखिए, एक अपने किस्म का आक्रोश है, अपने किस्म का एक गुस्सा है जी। वो कितना भी फन या फन लविंग हो, लेकिन जो देख रहे हैं वो मेट्रो लेवल पे मेंटल उनका सप्रेशन है, रूरल लेवल पे इमोशनल सप्रेशन है। तो ये कांची जो है रूरल रिप्रेजेंटेशन भी करती है, और शहर में आके वो माइंड को, जो कि वहाँ के युवक हैं, उनको ज्वाइन करती है। और एक सवाल जो कि युवा पूछ रहा है, जो आखिर में एक सवाल आता है कांची में, सारे जहाँ से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है। तो ये एक बहुत प्यारी खूबसूरत कहानी जो लव स्टोरी थी, करते 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 एक मिशन बन जाता है। मिशन से एक उसका एग्रेशन बनता है, एग्रेशन से वो एक आइकॉनिक लेवल पर वो लड़की पहुंच जाती है जो आपके दिलों को छूती है। ये नहीं कि वो प्रीचिंग में चली जाती है, और वो सबको कहती है कि आप, औरत की पावर उसके अंदर है, आप वुमेन एम्पावरमेंट की भीख मत मांगिए। You can do, even you are the poorest girl, even you are the smallest girl, you can do wonders. Only thing you should have and fearless power in you. जी बिल्कुल। मिस्टर सुभाष जी ने आपका ये जो रोल है बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, और ये रोल आप ही प्ले कर रही हैं। क्या तैयारियां करनी पड़ी थी कांची के रोल के लिए? आपके रियल लाइफ से कितना मेल खाता है ये कैरेक्टर?
देखिए सच पूछो तो तैयारियां कुछ नहीं की थी, क्योंकि सुभाष जी ने आखिरी दिन तक, जब तक उन्होंने मेरा नाम अनाउंस नहीं किया, मुझे बताया नहीं कि मैं एक्चुअली सिलेक्टेड हूँ। मैं काफ़ी दिनों से ऑडिशंस दे रही थी और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तू मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर है। और तभी भी कांची की ऑडिशंस चल रहे थे, काफ़ी सारी लड़कियाँ आ रही थी और इसके लिए तैयारियाँ बस इतनी की थी। मुझे याद है जब मैं पहले दिन सुभाष जी से मिली थी, उन्होंने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा एडवाइस दिया था कि एक फ़िल्म के अच्छे तरीके से बनने के लिए या खूबसूरत होने के लिए बहुत ज़रूरी है एक एक्टर का अपने डायरेक्टर पे पूरा भरोसा होना। तो मैंने ये एडवाइस फॉलो की, बाकी सब कुछ बहुत आसान हो गया मेरे लिए। और रही बात मैं कितनी कांची हूँ, एक्चुअली कांची एक बहुत ही साधारण सी लड़की है, एक आम लड़की है अगर वैसे बोले तो। जैसे जो मोहब्बत भी करती है, माँ से झगड़ा भी करती है और देश के लिए कुछ करना चाहती है। जैसे हमारी उम्र के बहुत से यूथ आई गेस ऐसे ही होंगे। शायद हमारे रहने का जो जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट होता है, बट अदरवाइज आई थिंक हर किसी में कहीं ना कहीं कांची है। हर कोई कहीं ना कहीं कांची से ज़रूर रिलेट कर पाएगा। लेकिन क्योंकि ये फिक्शन है तो ऑब्वियसली इसमें हमने थोड़ा एग्जैजरेशन, थोड़े मसाले और बहुत सारा एंटरटेनमेंट ऐड किया है। बस यही डिफरेंस है कांची में और एक आम लड़की में। क्योंकि एक बहुत जरूरी बात होती है कार्तिक, कि मैं जब भी फिल्म बनाता हूँ उसमें एंटरटेनिंग फैक्टर होना बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो कर्मा हो या खलनायक हो या ताल हो या युवराज हो या कृष्णा हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फिल्म को कोई भी आप थीम बनाना है वो एक एंटरटेनिंग नरेशन से चला जाए। तो कांची एक एंटरटेनिंग फिल्म है जिसमें बहुत ध्यान रखा गया है। उसमें मधुर गाने भी हैं, उसमें आइटम नंबर भी हैं, उसमें एक्शन भी है, ड्रामा भी है, जॉय भी है, सॉरस भी है। बाकी रही बात इनको ट्रेन करने की, मैं हमेशा अपने एक्टर्स को, क्योंकि मैं राइटर हूँ, क्योंकि मैं कैरेक्टर लिखता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूँ कि आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जितने भी रोल आपने देखे होंगे, चाहे माधुरी, महिमा, मनीषा या जो भी हैं, वो सारे रोल जो हैं मैंने स्केच किए। इसीलिए मुझे उसकी कास्टिंग करने में हमेशा बहुत टाइम लगता है कि जो मैं फिल्म चाहता हूँ वो फिल्म बनेगी या नहीं बनेगी। कभी कभी मैं चाहता भी हूँ कि वो फिल्म बने, वो नहीं बन पाती जी। उसके बहुत से हालात होते हैं कि कास्टिंग ठीक नहीं हो पाती, एक्टर काम नहीं ठीक कर पाते और मेरे से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन मुझे खुशी तब होती है कि जब मैं अपने हिसाब से फिल्म बनाता हूँ और फिल्म देख के खुश होता हूँ। जैसे कर्ज में मेरे साथ हुआ, मेरी जंग में मेरे साथ हुआ, खलनायक बनाई मैंने, ताल बनाई। तो ये फिल्में मैंने खुद बनाई, राम लखन खुद बनाई थी। इसमें मुझे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं था, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर का प्रेशर नहीं था, मुझे स्टार्स का प्रेशर नहीं था, मुझे कुछ चलने ना चलने का प्रेशर नहीं था। इसलिए मैंने अपने हिसाब से जितने भी जो खर्चा करना था मैंने किया, बड़ा खर्चा किया। अगर आप देखें तो ये बड़ी फिल्म है, ये 3D साउंड तक मैंने उसमें ऐड की, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, ये पहली हिंदी फिल्म होगी। क्योंकि मैंने इस फिल्म को बहुत शौक से बनाया, बहुत दिल से बनाया। और मैं क्या कहूँ, बाकी जो भी कहूँगा वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जी बिल्कुल सुभाष जी, बिल्कुल आपकी ये फिल्म बहुत ही बढ़िया होगी। कार्तिक, आपसे आगे पूछना चाहूँगी ना लाइटर नोट की, फिल्म में आपका और मिष्टी का एक किसिंग सीन भी है। हमने सुना है कि सीन को परफेक्ट बनाने के लिए तकरीबन 37 रीटेक लिए गए थे। क्या हुआ था एक्चुअली सीन को फिल्माते वक्त? ये इतनी बड़ी न्यूज़ कैसे बन जाती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। जी बिल्कुल। ये लाइटर नोट में बात करने के लिए आपने टॉपिक छेड़ा जी किसिंग सीन का। पता नहीं, आई मीन वो किसिंग सीन के साथ ही साथ एक कॉमिक सीन भी था उसके कंटिन्यूएशन में। तो उसकी टाइमिंग, एक्चुअली वो किसिंग की टाइमिंग गलत नहीं हो रही थी। किसिंग के बाद की जो कॉमिक सीन था उसकी टाइमिंग को मैच करने के लिए हमें इतने रीटेक्स लग रहे थे। और सुभाष जी को एकदम परफेक्ट किस से ज़्यादा परफेक्ट सीन चाहिए था एज अ होल। परफेक्ट किस तो चाहिए होता है, बट देन स्टिल एज अ होल वो सीन वर्क करना था। तो उसके लिए प्रॉपर टाइमिंग थे, प्रॉपर मोमेंट्स पे। तो वो चीज़ के चक्कर में वो रीटेक पे रीटेक होते रहे एंड बाद में लोगों को लगने लगा कि हम लोग जानबूझ के शायद रीटेक कर रहे थे या क्या। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, वो जस्ट दैट कि हम लोग की टाइमिंग सही मैच नहीं कर रही। एक होती है फिजिकल किस जी, एक होती है इमोशनल किस, एक होती है रूहानी किस। तो उस दौरान पे जब ये कर रहे थे तो मुझे ये चाहिए थी कि इनकी रूहानी लगे और ये भी लगे कि ये बिल्कुल खो गए हैं उस इमोशंस में, उस धारा में। और वो भी एक किस जो है उसकी एक अपनी ही डिवाइन पावर होती है। एक फिजिकल किस करना एक बड़ी आसान बात है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा था कि तुम फील करो
कि तुम एक दूसरे के हो गए हो ऐसी, और किस ऐसे नहीं लगनी चाहिए कि किसके लिए किस किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि आपकी दोनों सोल जो हैं आप मिल रही हैं। जी सुभाष जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी फिल्मों में कई बार हमने देखा है कि आप हिमाचल प्रदेश में जाके शूटिंग करते हैं। इस फिल्म में भी है कि आपने नॉर्थ इंडिया के काफी हिस्सों में शूटिंग किया हुआ है। जी हाँ। आपका फेवरेट लोकेशन है ये? जी हाँ, पिक्चर का फर्स्ट हाफ जो है वो उत्तरांचल में मैंने शूट किया है, नैनीताल के ऊपर जाके। और क्योंकि लड़की पहाड़ों से बिलोंग करती है और उनका एक अपनी अवस्था है, अपनी सिचुएशंस हैं, अपनी गरीबी है, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी लैंड है उनकी, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब पहाड़ों में शूटिंग करता हूँ, मुझे को एक सनसेट, सनराइज़, खूबसूरत सीनरीज अच्छी मिलती हैं। तो जो एक खुशियों का एक माहौल होता है, जो एक आदमी अच्छी तरह से जीना चाहता है, तो मैं पहाड़ों में ही चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे लगता है कि मेरी फिल्म जो है एक अपने में डिवाइन फिल्म बन जाती है। उसमें खुशियाँ, फेस्टिवल्स, लड़ाई झगड़े, प्यार, मोहब्बत, फिर जैसे ही वो आती है सिटी में, वहाँ पर कहाँ पी पो पोल्यूशन, ये पॉलिटिक्स, करप्शन, गंदगी सब शुरू हो जाती है। तो दोनों का कॉन्ट्रास्ट दिखाने में आई ऑलवेज लव इट। अगर आपने देखा हो तो ताल में भी मैंने ऐसे किया था, परदेश में भी ऐसा था, बिकॉज वो कॉन्ट्रास्ट जो मिलता है, तो वो लोकेशंस को भी मैं इस तरह से अपनी कहानी में डिवाइड कर लेता हूँ। और इस फिल्म में भी बहुत खूबसूरत तरीके से दोनों का कंपैरिजन किया गया है। जी सुभाष जी, कांची फिल्म का एक गाना है ठुमका, जिसमें कि आपने ऋषि कपूर जी के पास से ठुमके लगवाए हैं। चिंटू जी के पास से इस उम्र में ठुमके लगवाना कितना आसान था या फिर कितना मुश्किल था? देखिए, ऋषि कपूर जो हैं हिंदुस्तान के बहुत बेहतरीन एक्टर्स में से हैं, और मेरा उनका प्यार हमेशा कर्ज से बना हुआ है। हालांकि उसके बाद हमने फिल्म नहीं की और 30 साल के बाद हम फिल्म कर रहे थे, तो जब उसने कहा कि शूटिंग पर आया तो मैंने हाथ में उसकी गिटार पकड़ा दी। एक बड़ा इमोशनल मोमेंट था, तो मैंने उसको कैरेक्टर्स की थोड़ी डिटेल बताई। तो मैंने कहा कि भाई देखो, मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता ऋषि कपूर कि तुम्हारा ये बेबी फेस जो है विलन बने। ये विलन कैरेक्टर तो है, तूफान तो है, बहुत बड़ा एक अय्याश बिजनेसमैन है, लेकिन मैं अभी भी देखता हूँ तुम्हें गाते हुए, डांस करते हुए, गिटार बजाते हुए। तो जब भी वो एक बहुत दुखी हो जाता है या गुस्सा हो जाता है तो गिटार बजाता है, और जब वो पार्टी करता है एक बहुत बड़ी सबके लिए बिजनेस पार्टी करता है, तो सबसे पहले वो खुद नाचना चाहता है, लड़कियों को नहीं है, लड़कियों के साथ वो खुद नाचता है, बिकॉज उसको एक अपने ऊपर इतना सेल्फ ऑब्सेशन है उसका और इतनी ईगो है उसकी। तो अब ये सिचुएशन में मुझे उनसे गाना रखना पड़ा, क्योंकि वो तो गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, और मेरे लिए वो आज भी हीरो हैं। और जब उन्होंने कहा कि यार क्यों मुझे 61 साल में तुम ठुमका ये गाना करवा रहे हो, तो मैंने बोला तुम कर लोगे। पहले उसको 1-2 दिन बहुत घबराहट हुई, लेकिन बाद में तीसरे दिन वो जो उसे इन्जॉय करने लगा। आप देखिए कि उसने पूरा गाना पूरा इन्जॉय करके किया है, और आप नहीं कह सकते कि ये डांस जो है इस उम्र में किया है। उसने अगर लगाया है ज़रा जम के लगा ठुमका, तो उसने जम के ही ठुमका लगाया है। जी सुभाष जी, आपने फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी मंजे हुए कलाकारों के साथ काम किया है, इनफैक्ट कईयों को तो आपने ही स्टार बनाया है। तो फिर कांची, जो कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, उसमें आपने किसी सुपरस्टार को लेने की वजह 2 न्यू कमर को ही क्यों पसंद किया गया? ये बहस मेरे ऑफिस में भी चली थी जब मैंने स्क्रिप्ट सुनाया था पूरे ऑफिस को कि मैं कांची बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने यही कहा कि आप क्यों नहीं कतरीना, करीना, विद्या, प्रियंका, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे मुक्ता आर्ट्स के आर्टिस्ट हैं, उनके पास जाएंगे तो अच्छा है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन भी, सेल भी अच्छी हो जाएगी, मीडिया का, फैंस का अटेंशन भी अच्छा मिलेगा। लेकिन मैंने फिर से स्क्रिप्ट पढ़ा बार, तो हर बार हुआ कि इसमें नई छवि चाहिए। यही डिस्कशन मेरी परदेश के टाइम भी हुई थी, हीरो के टाइम भी हुई थी, क्योंकि हमें एज ए राइटर अपने स्क्रिप्ट से बिल्कुल सच्चा रहना पड़ता है। वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू देवर स्क्रिप्ट, तभी वो फिल्म काम करती है, तभी वो प्ले भी ठीक लगता है। क्योंकि लोग स्टार की वजह से अंदर चले जाते हैं, लेकिन जिस वक्त पिक्चर शुरू होती है तब वो कहानी देखना चाहते हैं। स्टार की वजह से वो टिकट ले लेंगे, लेकिन देखेंगे कहानी। इसीलिए आज पिक्चर अगर कांची देखते हैं वो देखने जाएंगे, लेकिन जिस वक्त देखेंगे तो उनको लगेगा ये बिल्कुल सही कहानी है। देखने के बाद उनको महसूस होगा कि ये मिस्टी ही कर सकती थी, कोई स्टार नहीं कर सकती। जी बिल्कुल सुभाष जी, अल्फ्रेड हिचकॉक की तरह आप भी अपनी डायरेक्ट की हुई फिल्मों में स्वीट कैमियो रोल में दिखते हैं, कभी बांसुरी बजाते हुए या कभी गाना गाते हुए। कांची में भी क्या आप दिखने वाले हैं हमें? ये अक्सर मुझे लोग पूछते हैं, और मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है कि मुझसे प्यार करते हैं। और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है जब लोग मुझसे प्यार करते हैं और मेरी पिक्चरों को भी प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक हमारी आपस में फ्लर्टेशन है, एक मोहब्बत है। तो मैं कभी कभी एक शॉट के लिए ऐसे झांक लेता हूँ, और अगर स्माइल दे सकता हूँ अपनी ऑडियंस को तो उसमें क्या हर्ज है।
शुरू हुआ था ऐसे ही कोइंसिडेंस से, अभी आहिस्ता आहिस्ता आदत मुझे भी पड़ गई और आपको भी पड़ गई ये सवाल पूछने की। जी कार्तिक, आपसे पूछना चाहूंगी कि प्यार का पंचनामा फिल्म में आपने एक धांसू डायलॉग बोला था जो कि काफ़ी फेमस हुआ था। इनफैक्ट आज भी कभी यंगस्टर्स जब गुस्सा होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर तो वो आपका डायलॉग देख के बिल्कुल अपनी जो फीलिंग्स होती है मैच करते हैं। इस फिल्म में ऐसा कोई डायलॉग आपको बोलने का चांस मिला है क्या? देखिए, वो फिल्म अलग थी, वो फिल्म प्यार का पंचनामा थी और वो कहानी अलग थी। कांची की कहानी अलग है। इसमें मेरा मोनोलॉग तो नहीं होगा, लेकिन बाकी चीज़ें जो कैरेक्टर को जस्टिफाई करती हैं वो सारी चीज़ें होंगी। और इसमें पहली बार थोड़ा बहुत एक्शन कर रहा हूँगा और थोड़ा सा मैच्योर्ड कैरेक्टर रहेगा। उसमें थोड़ा सा अपनी गर्लफ्रेंड की तानाखुशी सुनने वाला इंसान था, जो उससे अगर वो पिटाई भी कर दे तो वो पिट जाता था उससे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैच्योर्ड कैरेक्टर है और ये कांची की स्टोरी है, तो ये अलग कहानी है। इसमें इतना लंबा डायलॉग कुछ नहीं होगा। इसमें अगर सीन्स होंगे तो वो ड्रामेटिक सीन होंगे या फिर कॉन्फ्रंटेशन या पावरफुल सीन्स होंगे जो इस स्टोरी को एकदम जस्टिफाई करेंगे। जी मिष्टी, फिल्मों में आने से पहले बिल्कुल आपने सोचा होगा कि मैं इस हीरो के साथ फिल्म करूंगी या उस हीरो के साथ फिल्म करूंगी। ऑब्वियसली सुभाष घई के साथ अगर आप डेब्यू कर रही है तो वो भी सबसे बड़ी बात है, लेकिन फ्यूचर में जाके आप कौन से हीरो के साथ फिल्म करना चाहेंगे और कौन से डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहेंगी? एक्चुअली मैंने बचपन में सोचा ही नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करूंगी। इनफैक्ट इससे पहले की जो मेरी बंगाली मूवी थी उसके होने से पहले मैंने उतना सोचा नहीं था इसको सीरियसली एज अ करियर। थिंग्स हैपन टू मी एज अ चेन ऑफ कोइंसिडेंसेस एक्चुअली। तो अगर आप अभी पूछे कि मैं किस हीरो के साथ काम करना चाहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी में कुछ ना कुछ खास है, हर किसी के अपने पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, फ्लॉज भी है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सबके साथ काम करूँ, ऑल द खान्स, द कुमार्स, द कपूर्स, ऑल द न्यू कमर्स, और ख़ास करके अगेन विद कार्तिक। तो क्योंकि मैं सबसे सीखना चाहती हूँ कि उनमें जो हर किसी में जो खासियत है मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहती हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूँ। That's wonderful. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप तीनों से पूछना चाहूंगी कि कांची के लिए हमारे व्यूअर्स को कोई खास मैसेज अगर देना चाहे तो वो क्या होगा सुभाष जी? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कांची देखते हुए कि आप सुभाष घई की पिछली पिक्चरों को मत देखिए, एक नई कहानी देखिए। और ये कहानी देखिए कि एक लड़की जो अपने आपके दिल को छुएगी और आपके दिमाग से को कुछ कहेगी। So when you see the film, you just enjoy it, and I tell you that you will enjoy it. Don't judge it, just live with it. जी मिष्टी। मैं तो ये कहूँगी कि सुभाष जी का फिल्म है और जैसा कि हमने सुना था कि फिल्म में 3 चीज़ों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। कांची इज़ अ फुल ऑन एंटरटेनर और एंटरटेनमेंट के साथ इसमें एक मैसेज भी है, लेकिन बोरिंग लेक्चर वाला मैसेज बिल्कुल नहीं है। इट्स अ वंडरफुल फिक्शन, अ लार्जर देन लाइफ फिल्म जिसमें आप अगर आप टिकट खरीदते हो कांची के तो फुल ऑन पैसा वसूल है, मैं तो इतना ही बोलूँगी। तो 25 अप्रैल को ज़रूर देखने चाहिए कांची, और अकेले बिल्कुल मत जाइए, अपने सारे दोस्तों को और फैमिली को लेके जाइए। जी कार्तिक, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा मिष्टी ने बोला एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, मैं बोलना चाहूँगा सुभाष जी सुभाष जी सुभाष जी। अरे वाह। मैं ये कहना चाहूँगा कि नहीं, इसमें 3 चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट, स्टोरी एंड इमोशन। जी ऑन दिस वंडरफुल नोट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे व्यूअर्स के साथ इतनी सारी बातें शेयर की। थैंक यू वेरी मच फॉर જોઈનિંગ અસ। थैंक यू। તો દર્શક મિત્રો, આ હતી અમારી ખાસ રજૂઆત। વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો GSTV। નમસ્કાર।